जब आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयर आपका वर्क वीज़ा लगाता है, चाहे वो एंट्री परमिट देके बुलाए या यहाँ आने के बाद विजिट वीज़ा से आपका वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाए। जब आप वर्क वीज़ा कैंसिल करते हैं या कंपनी को बिना बताए अपने होम कंट्री चले जाते हैं, यानी कि वीज़ा बिना कैंसिल किए होम कंट्री जाते हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। 1 साल के लिए आपके लिए यूएई एंट्री बैन हो जाएगी। इसलिए अगर आपको यहाँ काम नहीं करना है तो लीगल वे में आपको अपना वीज़ा कैंसिल करना होगा, वरना फिर से आप वीज़ा निकालना चाहो तो ये नहीं होगा। सब प्रोसेस अब ऑनलाइन ऑटोमेटिक होने के कारण आप वीज़ा कैंसिल न करके फिर से 2 या 3 या 6 महीने बाद वापस आकर दूसरी कंपनी में ट्राई करना चाहते हो तो आपका वीज़ा नहीं आएगा। 1 साल के लिए नो एंट्री रूल के कारण अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपको यूएई में 1 साल तक के लिए एंट्री नहीं होगी, यानी ट्रैवल बैन, वर्क बैन आपके ऊपर हो जाएगा। ओमान रॉयल एयरफोर्स ने चिकित्सा निकासी कर एक बांग्लादेश मरीज की जान बचाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित गंभीर चिकित्सा परेशानी से जूझ रहा था, जिसे तुरंत मदद की जरूरत थी। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि रॉयल एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से चिकित्सा निकासी करके एक व्यक्ति की जान बचाई है। खाड़ी में गर्मी के मौसम में कड़ी धूप से बचने के लिए खुले में सीधी धूप में काम करने पर पाबंदी होती है। इस दौरान सभी से नियमों के पालन की अपील की जाती है। जो भी नियोक्ता इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। बहरीन में वर्क बैन के दौरान कई उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन उल्लंघन में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार फ्लेक्सिबल वर्क परमिट वाले हैं। कामगारों की सुरक्षा के लिए नियम बनाए हैं, लेकिन कामगार ही नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं। सेल्फ रिस्पॉन्सिबल कामगारों का इस तरह से नियमों का उल्लंघन सही नहीं है। ये नियम उनके ही रक्षा के लिए बनाए गए हैं। यूएई के ऐसे नागरिक जो शेंगेन देशों की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें अब बस सितंबर तक ही इंतजार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अमीरात के निवासी की संख्या अधिक होने के कारण वीज़ा नियुक्तियों में देरी हो गई है। ट्रैवल इंडस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि यूएई के यात्री सितंबर के मध्य के बाद ही शेंगेन देशों के लिए उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि इन 26 देशों के लिए कोई वीज़ा स्लॉट उपलब्ध नहीं है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है और कुछ देश वीज़ा पाने के लिए भी नहीं खुल रहे हैं। यूएई के हज़ारों निवासी गर्मी के छुट्टी के दौरान ठंडी के मौसम वाले देशों में, यानी विशेष रूप से यूरोपीय देश की यात्रा करते हैं, जिससे इस मौसम के दौरान वीज़ा और हवाई किराए की मांग बढ़ जाती है। दुबई को दुनिया में मोस्ट पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन का दर्जा दिया गया है। बाउंस द्वारा जारी टिकटॉक ट्रैवल इंडेक्स 2020 के अनुसार दुबई पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब तक मोस्ट व्यूड डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है, जिसमें हैशटैग दुबई 81.8 बिलियन से अधिक बार यूज हुआ है। ओमान में चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अपने बयान में बताया कि आरोपी वाहन चुराकर दूसरे इलाकों में ले जाते थे और वहां उसे क्षतिग्रस्त कर उसके पार्ट्स बेचते थे। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी के पार्ट्स बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने कहा है कि दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। कुवैत में पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर के द्वारा जारी स्टडी के बाद नियमों में बदलाव हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर में अधिक कुवैतियों को नौकरी देना शुरू कर देगी। हालांकि अभी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के रिपोर्ट के बाद ही ये तय किया जा सकता है कि हर एक सेक्टर में कितना प्रतिशत कुवैतियों के लिए निर्धारित किया जाए। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में अधिक निवासियों का काम करना जरूरी है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 सालों में करीब 3000 विदेशी कामगारों को कुवैती कामगारों से रिप्लेस कर दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में कुवैती कामगारों की कमी से मंत्रालय ने नाराजगी व्यक्त की है। यूएई में तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यूएई के बॉर्डर पर एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 29.3 किलोग्राम हाशिश बरामद किया गया है।
पुलिस ने बताया कि ड्राइवर के असामान्य व्यवहार के बाद अधिकारियों को उस पर शक हो गया। जब जांच की गई तो आरोपी के पास से नशीला पदार्थ बरामद किया गया। आरोपी टायर में छुपाकर नशीले पदार्थ तस्करी के कोशिश में था। 28 प्लास्टिक के बैग्स में बांधकर नशीले पदार्थ तस्करी कर ले जाने की कोशिश की जा रही थी। ड्राइवर को गिरफ्तार कर आगे की जांच के लिए लोक अभियोजन भेज दिया गया है।